झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? असुर। असुर का सब वेद में उल्लेख किया गया है कि नहीं? किस लिए उल्लेख किया गया है? इन लोगों का वीरता और ईमानदारी के कारण। किसके लिए? इन लोग का वीरता और ईमानदारी के कारण। जितने सारे युद्ध लड़े गए उस काल में, सब में असुर ने योगदान दिया अपना। असुर कोई एक राजा नहीं था, असुर लोग किसी के अंदर लड़ते थे, किसी के राजा के अंदर लड़ाई करते थे लोग, ठीक है। लेकिन इन लोग का वीरता और ईमानदारी, जब अपना जवान दे दिया तो उसके लिए जान भी दे देगा, इस तरह इन लोग का था ईमानदारी। और असुरों को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का संस्थापक, कि सिंधु घाटी सभ्यता का संस्थापना कौन किया था? तो असुरों ने किया था। ऐसा कहा जाता है। झारखंड में असुर कहाँ पाए जाते हैं? पार क्षेत्र। पार क्षेत्र वर्तमान में किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो रांची हो जाएगा, लोहरदगा हो जाएगा, गुमला हो जाएगा, है कि नहीं? पहाड़ क्षेत्र की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। पहाड़ क्षेत्र की जो ऊंची भूमि उसको क्या बोलते हैं? टाड़ बोलते हैं, और निची भूमि को दोन बोलते हैं, है कि नहीं? पहाड़ क्षेत्र से शंख नदी निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पहाड़ क्षेत्र आपको खत्म हो गया। अब देखिए कि प्राचीनतम जनजाति आपका बिरहोर भी है, बिरजिया भी है और खड़िया भी है, ठीक है। ये असुर का ही कहीं ना कहीं हिस्सा है। कौन? बिरहोर, बिरजिया और आपका खड़िया। अच्छा, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वीर मने, बिरहोर मने जंगल का आदमी, और बिरजिया मने जंगल का मछली। एकदम तो अच्छा से बोल दिया। अच्छा, खड़िया कई तरह का होता है? हाँ, दूध खड़िया। हाँ, कौन कौन? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और रस खड़िया। रस बिरजिया होता है, दूध खड़िया होता है, ढेलकी खड़िया होता है और पहाड़ी खड़िया होता है ना? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। इसमें सबसे अच्छा कौन खड़िया है जी? दूध खड़िया। दूध पीता है हम लोग, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो तीन तरह का होता है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। खड़िया जनजाति का बेसिकली काम क्या है? पालकी ढोना, है ना। चलो अब आ जाओ कोरवा। ये कौन जाति है झारखंड की? प्राचीन। प्राचीनतम में चार है, असुर, बिरहोर, बिरजिया और कौन? खड़िया। और आपको कोरवा। कोरवा क्या है? प्राचीन जनजाति है। अब देखो मध्य काल में जो आई जनजाति कौन कौन है? मुंडा, उरांव और हो। तो देखो झारखंड में सबसे प्राचीनतम और प्राचीन में क्या है? मतलब प्राचीन से भी और प्राचीन हो गया प्राचीनतम। ऐसे होता है ना, क्या होता है? ब्यूटी, ब्यूटेस्ट, क्या बोलता है जी? बाहर में होता है ना, क्या होता है बताओ तो? हाँ, V1 V2 क्या होता है जी? हाँ, मोर ब्यूटी, मोर ब्यूटी, मोस्ट ब्यूटी। तो मोस्ट ब्यूटी वाला कहानी समझिए कि नहीं? ये वाला मोस्ट ब्यूटी हो जाएगी। हाँ, ठीक है, प्राचीनतम तो ये वाला है। चलो, तो प्राचीन हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे क्या है? मध्य में क्या है? मुंडा, उरांव और हो। देखो मुंडा लोग क्या किया? नागवंशी राज का स्थापना किया। कौन किया? मुंडा। कौन मुंडा किया था नागवंशी राज का स्थापना? उस मुंडा का नाम क्या था? ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा कितने मुंडाओं के सहयोग से नागवंशी राज का स्थापना किया? 6000। कितने मुंडा जी? 6000 मुंडाओं को लेकर ऋषा मुंडा ने क्या किया? नागवंशी राज का स्थापना किया। अच्छा, ऋषा मुंडा के बाद कौन बना राजा? बताइए। ऋषा मुंडा। अच्छा, एक ऋषा मुंडा को हम भूल गए, किस जगह पे मुंडा राज का स्थापना किया था? उस जगह नाम क्या था? उमेरंगा। एकदम याद रखिएगा सब चीज। उस जगह नाम क्या था जी? उमेरंगा था। अच्छा देखिए, अब सबसे पहले समझिए कि ऋषा मुंडा आया, फिर कौन आया? मदरा मुंडा। ऋषा मुंडा ने किसको राजा बनाया? मदरा मुंडा को। और मदरा मुंडा सुतिया पहान को। किसको जी? सुतिया पहान को। और सुतिया पहान क्या किया कि सुतिया नागखंड का स्थापना किया, और क्या किया? फनी मुकुट राय को अपना राजा बनाया। देखो क्या क्या बोले कि सबसे पहले कौन आया? ऋषा मुंडा। 6000 मुंडाओं को लेके उमेरंगा में मुंडा राज का स्थापना कर दिया। कौन? ऋषा मुंडा। फिर कौन आया? अपने राजा उत्तराधिकारी किसको बनाया? मदरा मुंडा को। मदरा मुंडा के बाद सुतिया पहान को। और सुतिया पहान किसको बनाया? आपका फनी मुकुट राय को। कब बनाया था? अच्छा, फनी मुकुट राय राजा कब बना? 64 BC में। कहीं कहीं पहली शताब्दी देगा तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है। तो 64 BC हो जाएगा। अब सुतिया आपका जो ये फनी मुकुट राय है, इसका जो शासन था कितने भाग में डिवाइडेड था? कितने परगना में डिवाइडेड था? 66। देखो 64 में आपका इसका स्थापना किया। हाँ, 66 परगना में इसका जो है साम्राज्य पूरा डिवाइडेड था, है कि नहीं? ये पूरा समझ आ गया ना?
अब आ जाओ आगे कि मुंडा, उरांव और हो, ये तो हो गया कि मुंडा है, उरांव और हो। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी संथाल है। फिर कौन है? फिर उरांव। फिर कौन है? फिर कौन है? हो। यानी कि ये जो संथाल के बाद जो है सेकंड नंबर में कौन आएगा? उरांव। थर्ड नंबर में कौन आएगा? मुंडा। और यहाँ पे कौन आएगा? 4 नंबर में हो। बताओ उरांव कितना परसेंट है झारखंड में? 10 होगा है 19.86। मैंने मुंडा कितना हो जाएगा? 19.86। फिर उरांव और मुंडा कितना होगा जी? 14.56 है ना? अच्छा ठीक है, लगभग मैंने आपका 14% के आसपास है। मान लिया। हो कितना परसेंट है? 10.74 है। 10.74 है। चलो और एक नंबर कौन था? संथाल। वो कितना परसेंट है? 31.86। याद रखिएगा। सबसे अधिक कौन है? तो मध्य भारत में कौन, मतलब मध्यकालीन जनजाति कौन है? मुंडा, उरांव और हो। अब देखो नया नया कौन है? चेरो, खरवार और संथाल, है ना? तो यहाँ तो आ गया संथाल एक नंबर में। ठीक है, उसका चेरो है, फिर खरवार है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से समझिए मेरे बात को। बोलेगा झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन है? असुर। झारखंड की नवीनतम जनजाति कौन है? और ऑप्शन 4 को दे देगा, चेरो, खरवार, संथाल और मुंडा। क्या मारिएगा आप लोग? मतलब मुंडा प्राचीनतम नहीं है, बाद बाकी क्या है? ये तीनों है। मतलब चेरो है, खरवार है, संथाल है, इसो है ना जी। अब देखो बोलेगा झारखंड की कौन प्राचीन जनजाति है, और चारों ऑप्शन देगा, मारना क्या आपको? कोरवा मारना है। अब देखो बोलेगा नागवंशी राज का संस्थापक किसने किया? तो मुंडाओं ने किया। कौन क्या जी? मुंडाओं ने किया। तो नागवंशी राज का संस्थापक कौन था? ऋषा मुंडा। उसकी राजधानी कहाँ थी? उमेरंगा। कहाँ था जी? कितने मुंडाओं को लेके किया? 6000। ऋषा मुंडा को उत्तराधिकारी कौन था? मदरा मुंडा। उसका उत्तराधिकारी कौन था? सुतिया पाहन। और सुतिया पाहन ने किसका स्थापना किया? सुतिया नागखंड का। और उसका उत्तराधिकारी कौन था? फनी मुकुट राय का। बोलेगा फनी मुकुट राय कौन जाति का था? ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति का था वो। और बोलेगा फनी मुकुट राय राजा कब बना? 64 बीसी में। उसका साम्राज्य कितने परगना में डिवाइडेड था? तो बस इसी तरह यहाँ सवाल बनेगा, है छोटा सा, लेकिन सवाल बनेगा दम भरकर, आप लोग फंसिएगा। इसलिए एकदम याद जब कीजिए तो पूरा एक चार्ट बनाइए और ईमानदारी से याद करके याद कर लीजिए, लंबा टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, चलो।